हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से हरे पौधों में पूर्ण होती है। मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन संश्लेषित करते हैं या तैयार करते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 प्रमुख घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये वायुमंडल से प्राप्त करते हैं पौधे, और जल को जमीन से, और 2 और चीजें होती है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और पत्तियां जिसके कारण हरी होती हैं यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन संश्लेषित करते हैं और भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। ये क्या है? आपका ग्लूकोज है। और साथ ही साथ ऑक्सीजन और जल भी बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा संतुलित कर देते हैं। 6 12, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, ये आपका संतुलित हो गया। तो ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से रिलेटेड ये आपका समीकरण है। तो ये प्रक्रिया किस तरह से पूर्ण हो रही है, या तो हमें अभिक्रिया से पता चल गया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए 4 चीजें महत्वपूर्ण है। इसके 4 घटक है: सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये चारों चीजें होंगी तभी यह क्रिया हो पाती है। तो ये क्रिया किस तरह से पूर्ण होती है, इसी के बारे में हम लोग आज के क्लास में बात करने वाले हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सरल नहीं होती है, ये जटिल प्रक्रिया है, जटिल क्रिया है। इसमें क्या होता है कि हरे पौधे जो होते हैं, ये सिर्फ हरे पौधों में ही होता है। जो हरे पौधे होते हैं, ठीक है, हरे पौधे जो होते हैं वह सूर्य का जो विकिरण ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो विकिरण ऊर्जा सूर्य प्रकाश से हमें यहाँ प्राप्त होती है, विकिरण ऊर्जा है, इसे ये किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। देख रहे हैं ना, ये ग्लूकोज आपका क्या है? एक प्रकार का रासायनिक ऊर्जा है। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है, ये कैसे विकिरण ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को और रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदल सकते हैं, इसी के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तब क्या होता है, जैसे देखिए, ये सूर्य का प्रकाश पत्तियों तक पड़ा है, तो ये क्या करती है? इन पत्तियों में हमें पता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल नामक वर्ण पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या होती है? पत्तियां हरी होती है, हमें पता है। तो ये क्लोरोफिल, इसके अंदर जो क्लोरोफिल है उसका काम क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विकिरण ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश की ही बात हो रही है, उस विकिरण ऊर्जा को यह क्लोरोफिल क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, उसका अवशोषण करता है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का क्या करता है? ये अवशोषण करता है। तो विकिरण ऊर्जा तो इसे प्राप्त हो गई, पत्तियों के पास अब विकिरण ऊर्जा आ गई, यानी सूर्य का प्रकाश इसे मिल गया। अब इस सूर्य के प्रकाश के द्वारा ये क्या करता है? तो हरी पत्तियों में उपस्थित जो जल होता है, और ये जल कहाँ से आया है? तो ये पौधे क्या किए हैं? जड़ से, आपको मैंने बताया था जाइलम नामक उत्तक होता है, वो क्या करता है? जड़ से, है ना, क्या करता है? जल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। तो वो जो जल पत्तियों तक पहुंचा है, वह विकिरण ऊर्जा क्या करती है? उसको 2 भागों में विभाजित करती है। यानी कि हमें पता है कि जल में 2 चीजें क्या क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग विभक्त कर देता है। हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में इसे अलग अलग विभक्त कर देता है। कौन? सूर्य से प्राप्त विकिरण ऊर्जा क्या करती है? इसे अलग अलग 2 भागों में विभक्त कर देती है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ये विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है ये पत्तियों के स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकल जाता है, वायुमंडल में मिल जाता है, वो वायुमंडल में मिल जाता है, ऑक्सीजन यहीं से बाहर निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन बच गया और कार्बन डाइऑक्साइड बच गया। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बचा? तो हम लोग जानते हैं कि पत्तियां जो होती है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करती हैं, लेती हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ली है वो, और ये जो हाइड्रोजन है इसके पास बचा हुआ वो, अब इन दोनों से मिलकर ही क्या बनता है? आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है। यानी कि हाइड्रोजन
और जो कार्बन डाइऑक्साइड है पत्तियों के पास, उससे मिलकर किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यहाँ पर प्रकाश की ऊर्जा यानी सूर्य प्रकाश की आवश्यकता यहाँ पे जल के विखंडन के लिए जरूरी पड़ी, जल के अलग अलग इसके अवयवों में विघटित करने के लिए पड़ी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण क्रिया की पूर्ण होने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, पूरी होने के लिए नहीं, शुरू में ही ये 2 चरण में हो रहा है। पहला स्टेप में देख रहे हैं कि जिसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ रही है, जिसमें यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दे रहा है। ठीक है, यानी जल का कह सकते हैं प्रकाशिक अपघटन। यहाँ जल का प्रकाश द्वारा अपघटन यानी कि जल का प्रकाशिक अपघटन के लिए हमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ी, यानी कि ये पहला चरण हो गया, है ना। ये प्रकाश अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, प्रकाश अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में देख रहे हैं कि जल क्या हो रहा है? विघटित हो रहा है उनके अलग अलग घटकों में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रकाश अभिक्रिया के उपरांत इसके जो घटक हैं, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या प्रोडक्ट है? प्रकाश अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही ना 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन तो बाहर निकल जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, बच गया हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन बच गया है, इसका किसके साथ? तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या किया जा रहा है? ये इसके साथ क्या कर रहा है? अपचयन का काम करता है, और जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ये जो बचा हुआ प्रोडक्ट हाइड्रोजन है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, ये कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन का काम करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन का काम करता है, और जिसके फलस्वरूप क्या बन जाता है? ग्लूकोज बनता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अपचयन के लिए हमें सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है। ये प्रकाश या अंधकार जब देखो तब ये अभिक्रिया होते रहती है, यानी ग्लूकोज का निर्माण होते रहेगा। इसके लिए इसे प्रकाश या अंधकार में ये समान रूप से होता है, इसके लिए जरूरी नहीं है प्रकाश हो। ठीक है, यह अंधकार में भी हो सकता है, और प्रकाश के है ना, प्रकाश की अनुपस्थिति में भी हो सकता है, और प्रकाश रहेगा तब भी यह अभिक्रिया होते रहती है। समझ गए? तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अप्रकाशिक अभिक्रिया। यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के क्रिया के फलस्वरूप जो ग्लूकोज बन रहा है, यह अभिक्रिया जो होगी क्या कहलाएगी? अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहलाएगी। यानी कह सकते हैं डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, क्योंकि ये अंधेरे में होती है, जरूरी नहीं है कि इसके लिए प्रकाश चाहिए। प्रकाश रहेगा भी तो इसको आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को एक बार लिख कर समझ लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ हेडिंग देता हूं, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। ठीक है, किस तरह से पूर्ण होती है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जटिल क्रिया में हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। लिख सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है तब
क्लोरोफिल, तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। इनमें ऑक्सीजन स्टोमाटा द्वारा या वात्र रंध्र भी लिख सकते हैं, स्टोमाटा द्वारा बाहर निकलकर वायुमंडल में मिल जाता है, और जो हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, तो हम लोग देखें इसमें कि प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रिया विधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, तो हम इसमें लिख सकते हैं ऐसे कि प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रिया विधि यानी कि कहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दो तरीके से हो रही है। एक तो जो विभक्त हो जा रहा है और उसके बाद ऑक्सीजन स्टोमाटा से बाहर निकल रहा है, एक ये क्रिया विधि यहाँ तक हुई। उसके बाद हाइड्रोजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर जो ग्लूकोज बनता है, ये दूसरी क्रिया विधि हुई। ठीक है, तो पूर्ण क्रिया विधि यहाँ शुरू से लेकर अंत तक हुई, लेकिन इसमें दो चरण हो जा रहे हैं। एक तो जो विभक्त हो जा रहा है उसके बाद, और दूसरा हो जा रहा है कि हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बनाता है। तो इन दोनों को पूर्ण क्रिया विधि कहेंगे। तो पूर्ण क्रिया विधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन प्रकाश जल को विभक्त करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, जल को विभक्त करने के लिए आवश्यक है। तो ये जो हुआ, इसको जल में जो जल को विभक्त कर रहा है, ये इसको प्रकाश अभिक्रिया कहेंगे। प्रथम चरण को लिख सकते हैं इसमें कि प्रकाश संश्लेषण के इस प्रथम चरण को प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। अब लिख देंगे इसके बाद की प्रतिक्रिया जिसमें प्रकाश अभिक्रिया
कि उत्पाद जो प्रोडक्ट जो हमारे बच क्या कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सिर्फ हम लोग हाइड्रोजन की यहाँ अभी बात करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाएगा वायुमंडल से। दो ही ना उत्पाद थे जी, हाइड्रोजन और दूसरा था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड के उपचयन में काम आता है। तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा वायुमंडल में पहले ही, बचेगा हाइड्रोजन, इसी के बारे में हम बात करते हैं। उपचयन का काम आता है और जिसके फलस्वरूप, यानी सिर्फ हाइड्रोजन की यहाँ बात हो रही है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो ये जो है प्रकाश या अंधकार दोनों में समान रूप से रहता है, ये जो अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, ये जो बन रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। तो हम लोग यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के इस द्वितीय चरण, दूसरा चरण ना हो गया, जहाँ हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। द्वितीय चरण को अप्रकाशिक या अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। समझ गए? तो ये पूरी क्रिया विधि आपको समझ में आ गई। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।